हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का DPP-1। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। DPP को मैं प्रैक्टिस मोड में ऑन करता हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच गैस इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड etc लाइक ऑक्सीजन। Which harmful gases is released during breakdown of simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid etc। क्या बोलता है ड्यूरिंग ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स हार्मफुल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद क्या बोला ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड डेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन में क्या होता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय ब्लड सेल्स एंड released out. The process by which O2 reach atmosphere air is drawn in and carbon dioxide reach alveolar air is released out is called as। इसको बाद में देखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। Oxygen is utilized by an organisms to directly break down the nutrient molecules, indirectly break down the nutrient molecules, obtain nourishments from the food. No. The respiratory organ varies in different animals due to their habit and level of organizations. Which of the following are the respiratory organs in insects? Insects में क्या होता है tracheal. Which animals amongst the following respire via vocal cavity, most skins and lungs? इसमें हो जाएगा frog. Respiratory organ in aquatic arthropoda like crayfish, farm and mollusk like are। एक्वेटिक में क्या होगा गिल्स। विच ऑफ द फ्लोइंग्स हैज मोस्ट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन? हेमिकोडाटा, इनवर्टिब्रेट, मैमल्स में। इसको मैच तक कॉलम करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, अर्थवर्म, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर लंग्स। डी का 3। बहुत सारे ऑप्शन हैं। Earthworm is a most criticals। A का 1, B का 2। Earthworm respire through most skin। अब बचे हैं 3 क्वेश्चन को देखते हैं क्या थोड़ा टफ लग रहा है। द प्रोसेस बाय विच O2 reach atmosphere air is drawn in and carbon dioxide reach alveolar air is released out is called breathing। ये गलती हो चुका है। ब्रीथिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस एंड पल्मोनरी वेंटिलेशंस इज द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स क्रिएट ए प्रेशर ग्रेडियंट फॉर गैस एक्सचेंज। बोथ A and B, यानी ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसको सॉल्व करना। अरेंज द गिवन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशंस इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दे अकर। पहले सबसे लास्ट डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। 5 alveolar membrane। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 सेल कैटाबॉलिक रिएक्शंस। चार पहले ऑक्सीजन O2 is utilized by an organisms to बर्न तो होगा नहीं। ऑब्टेन नरिशमेंट्स फॉर द फूड नहीं। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स और डायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है। आइए देखते हैं कौन सा सही होता है। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स टू डायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। डायरेक्टली 2 क्वेश्चन रॉन्ग। आइए इसको चेक करते हैं। मेरा प्रोग्रेस है 15 में 13 क्वेश्चन करेक्ट है और 15 में 2 इनकरेक्ट है। इसकी मैंने एक भी नहीं किया। एक्यूरेसी 86.67 है और स्क्वायर मेरा 60 आउट ऑफ 50 है। तो ऐसे ही DPP के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।